बीकानेर के महारानी सुदर्शन कन्या कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर डॉक्टर नवदीप सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बॉटनी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सिंह को बधाई देने का सिलसिला जारी है। न्यूज 21 के बीकानेर ब्यूरो चीफ संजीव पाराशर ने एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नवदीप सिंह को मुलाकात की और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस, जिन्होंने कल ही राजकीय बालिका महाविद्यालय बीकानेर में प्रिंसिपल के पद पर कार्य ग्रहण किया है। न्यूज 21 की तरफ से नवदीप जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजीव जी। नवदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से बधाई दूंगा, क्योंकि आप बीकानेर के ही रहने वाले हैं और बीकानेर में ही पले बड़े, और आज इस सम्मानित पद पे पहुंचने के लिए आपको बहुत साल लगे। आपका अथक परिश्रम और अथक प्रयास आपको इस पद पे लेके आया है। बहुत बहुत बधाई। नवदीप जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आपका इस महाविद्यालय में ज्वाइन करने के बाद में आपका विजन क्या रहेगा और आप इस महाविद्यालय को किन ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये बीकानेर संभाग का एक बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है और बहुत पुराना कॉलेज भी है। इसकी एक अपने आप में एक पहचान रही है, अच्छे कॉलेज की एक पहचान रही है। तो मेरी प्राथमिकता तो इसमें ये रहेगी कि सबसे पहले जो हमारा मेन काम है, टीचिंग लर्निंग का जो काम है, वो यहाँ सुचारू रूप से होना चाहिए। बीच में थोड़ा सा कोविड के पीरियड की वजह से भी और कई घटनाक्रम ऐसे हुए कि थोड़ा सा इसमें थोड़ी शिथिलता इसमें आ गई थी। तो मेरा प्राथमिकता तो मेरी यही है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि स्पोर्ट्स में हमारी बच्चियां बहुत अच्छा करती हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए हमारे जैसे पीटीआई वगैरह की अभी यहाँ कोई नियुक्ति नहीं है, तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे यहाँ स्थायी कोई शारीरिक जो शिक्षक है वो हमारे यहाँ पर फिजिकल ट्रेनर जो है। नवदीप जी, आपने स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आप डूंगर कॉलेज में भी थे, वहां पर आप स्पोर्ट्स के इंचार्ज थे और आप राजस्थान कार्मिक जो अधिकारी वर्ग है उसमें भी आप टेनिस के कैप्टन रहे हैं और आज भी आप टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स की दिशा में आपका इस महाविद्यालय में आना एक स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा खेल कूद में भी बच्चों को आगे लाने की बहुत जरूरत है और हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा निखारने की आवश्यकता है। प्रॉपर अगर इनको अच्छे से माहौल मिल जाए, इनको प्रॉपर सारी फैसिलिटीज मिल जाए, तो ये बच्चे हमारे सर्वांगीण विकास होना बच्चों का बहुत जरूरी है। आपका ही तो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है, सर्वांगीण, किसी भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो लर्निंग के अंदर ही रहे, सिर्फ एकेडमिक्स में रहे, वो स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए और दूसरी सोशल एक्टिविटीज में भी उसको आगे होना चाहिए। बहुत सही बात। मेरा पहला टारगेट यही रहेगा। सबसे पहले तो टीचिंग लर्निंग का रहेगा कि भाई बच्चे जो आ रहे हैं वो उनको टीचिंग प्रॉपर उसको यहाँ पर उस क्लास मिले, उसको निराश होकर नहीं जाना पड़े। दूसरा स्पोर्ट्स है। इसके अलावा भी कॉलेज की अभी तो मैंने पदभार ग्रैंड किया है, थोड़ा सा धीरे धीरे अब पता लगेगा यहाँ पे, मैं पता करूंगा सारा। उसमें एक तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ देखता था कि यहाँ बच्चियों का एक हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल में बच्चियां पहले रुका करती थी जो गांव से, क्योंकि हमारा आसपास के गांव से जो बच्चियां आती थी तो वो वहां रुकती थी। तो एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसका हॉस्टल है, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। तो उस हॉस्टल की स्थिति आज काफी जर्जर बता रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उसको रेनोवेट करके उस हॉस्टल को भी सुचारू रूप से तो अभी इस वक्त महाविद्यालय में क्या स्ट्रेंथ है बच्चियों की? बच्चे अभी यहाँ पे 4383 स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं। इस प्रदेश का सबसे बड़ा महिला, ये बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है। तो हॉस्टल की कमी यहाँ पर आपको लगता है कि अभी प्रॉपर रूप से सुचारू नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्टल अभी क्योंकि जर्जर अवस्था में है तो इसलिए अभी वो हुआ नहीं है। इस तरफ भी मेरा थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि मैं उसको जल्द से जल्द उसको कोशिश करूं कि भाई वो बजट आ जाए तो हम उसको रिपेयर वगैरह करवा के हम उसको तैयार करवा दें। बहुत ही तीनों प्राथमिकता है आपने पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स और बच्चों के रहने के लिए जो आपने बताया, ये आपकी प्राथमिकता रहेंगी। इसके साथ साथ में जो बीकानेर के इस महाविद्यालय की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा संबंधी बातें बार बार आती हैं, वो भी एक देखने योग्य कारण रहेगा आपकी। हाँ नहीं, यहाँ देखिए ऐसा है, अभी स्टाफ की स्थिति तो सब जगह ऐसी है कि स्टाफ हर एक फील्ड के अंदर स्टाफ कम है। हमारे यहाँ गार्ड्स भी हैं और कोशिश मेरी यही रहेगी कि यहाँ जैसे सुरक्षा, वैसे तो वो बहुत सुरक्षित माहौल है, कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कोशिश और करेंगे कि इसको और इसमें कोई सुधार किया जाए। जैसे आई कार्ड वगैरह बच्चे लगा कर आए, यूनिफॉर्म में आए, मोबाइल कोशिश करेंगे कि मोबाइल का कम से कम यहाँ बच्चे उपयोग करें, क्योंकि आजकल ये
बहुत बड़ा मेनेस बनता जा रहा है। मोबाइल जो है ये एक स्टूडेंट के लिए कम से कम जो है वो इसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन होनी बहुत जरूरी है। मेरा ये ऐसा सोचना है। बिल्कुल सही कहा नवदीप जी। और मैं जितना आपके बारे में जानता हूं, आपके व्यक्तित्व के बारे में जानता हूं, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे हैं अपने टाइम में। इवन जब आप डूंगर कॉलेज में थे तो आपने सबसे ज्यादा नकल पकड़ने वाले हाँ, ये भी बात सही है कि हाँ, मैं जब से डूंगर कॉलेज में रहा, बीच में मेरी पोस्टिंग नोखा में भी हो गई, बागड़ी कॉलेज में, और उसके बाद फिर मैं अभी एमएस कॉलेज में आया हूँ उससे। और इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग में भी मैं जाता रहा। तो शायद मेरे जहां तक जानकारी में है कि नकल के सर्वाधिक केसेस जो पकड़ने वालों में मैं शुमार रहा हूँ। और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी आते थे। वो बच्चे हालांकि जो पकड़े गए वो भी आकर के आज कहते हैं कि सर आपने हमें बचा लिया, हमें उस लेवल पे आपने रोक लिया, हम और आगे मतलब जो ये हमने कोई बड़ा इस तरह का कोई अपराध नहीं किया। तो ये अच्छा भी लगता है, लेकिन कईयों की बुराइयां भी मुझे इसमें जो है झेलनी पड़ी है। इसमें बहुत से लोग जो है वो, पर आजकल जो नकल नाम का जो शब्द है वो हर जो है वो सरकारों के लिए नहीं, अभिशाप है। अभिशाप, नकल तो अभिशाप है। और ये एक जो अच्छे जो बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनके साथ इनजस्टिस होता है अगर इस तरह की चीज होती है तो, क्योंकि उनका हक मारा जाता है इसके। तो आप अपनी उसी स्टंट से वापस इसको बिल्कुल इस पे पूरी सख्ती से रहेगा। मेरा तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी स्थिति में नकल जो है किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे कोई होम एग्जाम भी हो, इवन उसमें भी नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवदीप जी, आपका जो एक कैरियर है, उसके साथ साथ में आपका पारिवारिक जो आपकी वाइफ है वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है। सो आपने उनको भी उस लेवल पे सपोर्ट किया कि वो इस लेवल पे आज जो है वो बीकानेर का मान शान है। अब मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो मेरे को सपोर्ट करती है। ये भी प्राचार्य पद पर मैं बैठा हूं तो वो उसकी प्रेरणा से ही है। और दूसरा वो वास्तव में उनका जो वर्क था, नेशनल लेवल का जो उन्होंने जो अवार्ड के लिए जो वर्क था, वास्तव में वो आउटस्टैंडिंग है। मैं उसका मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में, लेकिन ये है कि उसको फॉलो करता हूं मैं उसको कोशिश यही रहती कि मैं उसके नक्शे कदम पर मैं थोड़ा सा चल लूं। हालांकि मैं महिला सशक्तिकरण का आप एक व्याख्या। नवदीप जी, थोड़ा सा मुझे आपके एकेडमिक और आपकी शुरुआती, क्योंकि आपने भी काफी यहाँ पर आने से पहले काफी जगह पे सर्विस की, काफी जगह पे स्ट्रगल की, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को ब्रीफ कीजिए। मैंने देखो 1996 में मैं वैसे डूंगर महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा। पीजी में मैंने प्रीवियस में मैंने टॉप भी किया था वहां पे। उसके बाद फिर 96 में मैंने 17 जुलाई 96 जो है मैंने उस टाइम में डूंगर कॉलेज में एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद में पीएचडी फिर मैंने, मेरे गाइड थे डॉक्टर टी.एन. नाग साहब गाइड थे, उनकी लैब में टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी में मैंने पीएचडी किया। उसके बाद फिर मैं भी गाइड बना, फिर 6 बच्चों को पीएचडी कराई, 9-10 बच्चे जो थे उसमें एमफिल करवाई उन बच्चों को, और 30-35 पेपर मेरे पब्लिकेशन भी हुए, इंटरनेशनल रेप्यूट के जो जर्नल्स थे उसमें भी हुए। कुल मिलाकर के, और स्पोर्ट्स मेरी शुरू से रुचि रही। डूंगर कॉलेज की छात्रों की स्ट्रेंथ करीबन 11,000 है, तो उसका मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज था। अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी आज कोई रेगुलर पीटीआई नियुक्त नहीं है, और ये सबसे बड़ी कमी लगती है। और स्पोर्ट्स इंचार्ज रहते हुए मेरे को बहुत कुछ वहां सीखने को मिला। और मैं डूंगर कॉलेज से भी, मैं जब छात्र जीवन में था क्रिकेट खेला हूँ, क्रिकेट की टीम में था वहां के। उस समय क्रिकेट के सिलेक्शन बड़े टफ हुआ करते थे, हमें ध्यान है 15-15 दिन ट्रायल चला करती थी। फिर उसके बाद में मैंने टेनिस में शिफ्ट किया। टेनिस बीकानेर संभाग की टीम का मैं कैप्टन रहा। 2 बार मैं नेशनल खेल करके आया, दिल्ली खेल के आया, और उसके बाद में पंचकुला भी खेल करके आया। और अभी रिसेंटली, अभी कोई 15-20 दिन पहले हमने CS चैलेंजर कप एक होता है, चीफ सेक्रेटरी जो हमारे वो ऑर्गेनाइज करते हैं जयपुर के अंदर, चैलेंजर कप होता है टेनिस का, उसमें हम रनर अप रहे। 21 विभाग पूरे राजस्थान के थे, जिसमें हमारा विभाग जो है कॉलेज एजुकेशन, हम उसमें रनर अप रहे। IS की टीम विनर रही थी उसमें, नवीन महाजन साहब और रवि जैन साहब और हमारे जो हमारी टीम के भी सदस्य थे। तो बहुत अच्छा हमारा वो बड़ा। नवदीप जी, एक बात मुझे याद आती है कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में यहाँ पर पहला कोचिंग सेंटर खोला, और आज भी बहुत से डॉक्टर्स और इंजीनियर, उस वक्त ये CLC वगैरह इतने पॉपुलर नहीं हुआ करते थे, नहीं, ये थे ही नहीं रादर, और आपने अपने आप को झोंक दिया पढ़ाई में।
बच्चों को पढ़ाने में, उनका कैरियर बनाने में। और आज भी जब वो बच्चे मिलते हैं आपसे, तो मैं ये मानता हूं कि जो आपने उनको उस वक्त सपोर्ट किया, तो आपका एज ए गुरु शिष्य परंपरा, वो कहते हैं ना कबीर जी का दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पैर, बलिहारी गुरु आपने जो बोल दी। थोड़ा सा ये दोहा चेंज हो गया, गुरु गूगल हो गया। हाँ, ये भी बात आपके बारे में बहुत ही ज्यादा जो है कि आपके मैसेजेस, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सवेरे सवेरे इंतजार करते हैं कि गुड मॉर्निंग का मैसेज नवदीप जी का आएगा। वो उसको मैं मैसेज नहीं मानता, वो एक्चुअली मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है कि भाई मैं अभी जिंदा हूँ, अगर मेरा मैसेज आ रहा है। नहीं जिंदा नहीं है उस दिन, आप थोड़ा सा मेरा एक बार पूछताछ कर लेना कि भाई मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। बाकी कोचिंग का तो ऐसा था कि बीकानेर में ये बात है 91-92 की बात है, 1991-92 की। उस समय ये आज जैसे कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। आज तो आप देखो गली मोहल्ले के अंदर कॉलेज है, छोटे छोटे शहरों में यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, 4-5 लोग मिलकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, तो चलो हम अपनी कोचिंग चला लेते हैं। तो ऐसी करके मैंने कोचिंग स्टार्ट की 1993 में, और 95 में वो कोचिंग जो है मेरी नंबर 1 कोचिंग थी बीकानेर की। और वो मेरी जो आदत रही पढ़ने पढ़ाने की, वो मैंने आदत को कंटिन्यू रखा, और उससे मैं सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गया उस सब्जेक्ट। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में भी अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें। परिवार देखो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं $1 मिलियन फैमिली। वो किसको कहते हैं कि एक बच्ची और एक बच्चा, हम दो हमारे दो। तो मेरी बिटिया, बड़ी बिटिया है, वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में है, वो यूएस में, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली के अंदर ही है। बेटा भी मेरा कंप्यूटर इंजीनियर है, और वो अभी जयपुर में, बहू मेरी वहाँ पे पूर्णिमा कॉलेज में है, जयपुर में निवास कर रहे हैं। बहू भी लेक्चरर है, मतलब आपने अपनी अगली जनरेशन भी जो है वो व्याख्याता। हाँ, नहीं मैंने नहीं किया, वो मेरी बेटी की पसंद है। बाकी अगर होती तो अच्छी ही होती, वही होती, बल्कि अच्छी है, बहुत नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों को भविष्य को संवारने में आप लोगों का योगदान रहा है, मैडम भी जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार है, आप भी इस जगह के, क्योंकि मैं स्टेट लेवल का तो मेरे को भी मिला हुआ है। मैं डूंगर कॉलेज का दूसरा था। पहले मंगल साहब थे हमारे, रविंद्र मंगल साहब, पिछले साल 2018 या 19 को शायद उनको मिला था। 2000, हाँ मेरे को याद है, आपको स्टेट लेवल का भी मेरे को सम्मानित किया था उच्च शिक्षा विभाग ने। तो वो जयपुर में एक जी, मैंने आपसे बहुत से सवाल पूछे, पर्सनल पूछे, प्रोफेशनल पूछे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सवालों की जड़ियां खत्म ही ना हो, क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व जब इस बड़े संभाग के महिला कॉलेज का दायित्व लेने जा रहा है, इतने चैलेंजेस होंगे, इतना सब कुछ जो है वो आपको दूरदर्शिता देखनी होगी। और हम सब लोग न्यूज 21 के दर्शक ये भगवान से दुआ करते हैं कि आप अपने काम को सक्षम होकर के पूर्ण रूप से दिल से करें, और इस जो संभाग का कॉलेज है ये अभी तक भी सिरमौर है, और आने वाले समय में भी बहुत बहुत सिरमौर हो सके। आप कुछ न्यूज 21 के दर्शकों को कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही है कि देखिए, सबसे पहली बात तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और संघर्ष जीवन का एक दूसरा नाम है, सिनोनिम ही कहता हूं मैं तो। संघर्ष जीवन एक अपने आप में संघर्ष है, और संघर्ष से कभी घबराना नहीं है, चलता रहता है। ये लाइफ का एक साइकिल है, और जितना आप संघर्ष करोगे उतना आप निखर करके सामने आओगे। और दूसरा, किसी भी शिक्षक का, मेरा ही नहीं, किसी भी शिक्षक का पहला और अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपके छात्र आपसे ज्यादा अच्छे पद पर जाएं, या आपसे ज्यादा वो क्वालिफाइड हो। ये मेरी हमेशा से ये रही है, और मैं कोशिश भी ये करूंगा कि इस महाविद्यालय में अगर मेरे को समय मिला तो मैं इसे बेटर से बेटर करने की कोशिश करूंगा कि हमारी छात्राएं, क्योंकि देखो एक छात्रा अगर पढ़ती है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। बहुत सही। तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को, बल्कि ईश्वर ने अगर मेरे को कोई सेवा करने का अगर मौका दिया तो मैं इस अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, मैं एक बात और नवदीप जी के बारे में आपको लोगों से शेयर करूंगा कि नवदीप जी के लगातार धर्म के बारे में, अपने जो उनका गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, धर्म के बारे में लगातार यहाँ के स्थानीय न्यूज़पेपर्स में लगातार आर्टिकल्स आते रहते हैं, और ये वो जानकारी जो भी समाज को नहीं है, पुरानी जानकारी, वो भी दर्शकों से शेयर करते रहते हैं। आपके फादर भी उस वक्त, जब हम लोग बात करें कि बीकानेर में 70s के अंदर, 80s में यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर थे, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं। सो काफी बातें की नवदीप सिंह जी से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब जो बातें इन्होंने की हैं, प्राथमिकता, ये पूरी होंगी, और बीकानेर का ये कॉलेज, महारानी कॉलेज, अपने आप में राजस्थान में एक ऐसा उच्चतम स्थान को प्राप्त करेगा
जो कि एक हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है गर्व की बात होगी। धन्यवाद डॉक्टर नवदीप सिंह जी, धन्यवाद। थैंक यू।